बच्चों, गुड मॉर्निंग। अभिभावकों से मेरा सबसे निवेदन है, आग्रह है कि अपने बच्चों को जो हम वीडियो भेजते हैं स्कूल की तरफ से, आप अपने बच्चों को उनको वीडियो दिखाएं। थोड़ा समय देकर उनके पास बैठें, पूरा वीडियो दिखाएं और उसके बाद में आप उनको उनकी नोटबुक यानी उनकी कॉपी में काम करने को कहें। आज का अपना अभी टॉपिक है हिंदी व्याकरण में कक्षा 3 से 5 तक समास। समास का अर्थ किसी दो या दो से अधिक शब्दों के मेल को समास कहते हैं। जैसे राज पुरुष। दूसरा अगला है समास विग्रह। एक शब्द के अलग अलग टुकड़ों में विभक्त करना समास विग्रह कहलाता है। जैसे राजा का आदमी, राजपुरुष है, इसका समास विग्रह हुआ है राजा का आदमी। समास तो हुआ है राजपुरुष और समास विग्रह हुआ है राजा का आदमी। समास के 6 भेद यानी 6 प्रकार के समास होते हैं। पहला अव्ययी भाव समास, दूसरा तत्पुरुष समास, तीसरा कर्मधारय समास, चौथा द्विगु समास, पांचवा द्वंद्व समास और छठा है बहुव्रीहि समास। इस समास के प्रकार को विस्तार से आगे हम अभी जानेंगे। समास के भेद यानी समास के प्रकार। समास के मैंने आपको 6 प्रकार बताया था। पहला है अवयवी भाव समास। इसका अर्थ है अवयवी भाव समास का पहला शब्द अवयव अथवा उपसर्ग होता है। जैसे यथाशक्ति, तथाक्रम, अनुचर इत्यादि। दूसरा समास है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास के शब्दों में प्रथमा व संबोधन कारक चिन्हों को छोड़कर शेष यानी द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी आदि विभक्तियों के कारक चिन्हों का लोप होता है। जैसे काशीगत में यानी काशी को प्राप्त यानी द्वितीया तत्पुरुष समास। फिर है हस्तलिखित यानी हाथ से लिखा हुआ, तृतीया तत्पुरुष समास। अगला तत्पुरुष में रसोई घर, रसोई के लिए घर यानी चतुर्थी तत्पुरुष। फिर है भयभीत, भय से डरा हुआ, पंचमी तत्पुरुष। फिर है राजपुरुष, राजा का आदमी, षष्ठी तत्पुरुष समास। फिर है जलमग्न, जल में डूबा हुआ, सप्तमी तत्पुरुष। तीसरा समास है कर्मधारय समास। कर्मधारय समास के शब्दों का पहला पद विशेषण तथा दूसरा पद विशेष्य होता है। जैसे नील कमल, पीतांबर इत्यादि। चौथा समास है द्विगु समास। द्विगु समास के शब्दों का पहला पद संख्यावाची होता है, परंतु उसका अर्थ समूह के रूप में या समाहार के रूप में निकलना चाहिए। जैसे त्रिमूर्ति, चौराहा, तिराहा, पंचामृत इत्यादि। पांचवा समास है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास के शब्दों में संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के बीच और शब्द का लोप होता है। जैसे माता पिता यानी और शब्द माता और पिता, लेकिन इसमें द्वंद्व समास में क्या लिखा जाएगा? माता पिता। सूर्य चंद्रमा मतलब और शब्द का लोप हुआ है। दादा दादी, भाई बहन, भाई भाभी, ठीक है, और शब्द का यहाँ लोप हुआ है। छठा है बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास के शब्दों में पद का
तीसरा अर्थ प्रदान होता है, यानी तीसरा अर्थ, जैसे गजानन, लंबोदर, दशानन इत्यादि। इस वीडियो को पूरा देखें और आप भी पढ़ें। थोड़ा अभिभावकों से निवेदन है कि बच्चों को लेके बैठें, उनकी कॉपियों में अपना होमवर्क करवाएं। थैंक यू।